अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे MS एक्सेल होम टैब के स्टाइल टैब को हम पढ़ेंगे कि हमारे पास MS एक्सेल के होम टैब में जो स्टाइल फंक्शन है या स्टाइल टेबल है या फॉर्मेट टेबल है या जो हमारे पास स्टाइल टैग्स है इसको हम किस तरह यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे प्रीवियस क्लासेस में हमने नंबर अलाइनमेंट्स फॉन्ट क्लिपबोर्ड सब चीज़ें पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे कि हमारे पास स्टाइल्स किस तरह प्ले होते हैं, हमारे पास कन्फिडेंशियल फॉर्मेटिंग क्या होते हैं, फॉर्मेट स्टेबल क्या फॉर्मेट होते हैं, सेल स्टाइल हमारे पास किस तरह फॉर्मेट हो जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें कि हमारे पास कॉन्फिडेंशियल फॉर्मेटिंग किस तरह काम करेंगे। इससे हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है MS एक्सेल का कि हमारे पास पूरा डेटा कॉन्फिडेंशियल बन जाता है, हमें इंक्रीज डेटा का, डिक्रीज डेटा का, मिनिमम डेटा का, मैक्सिमम डेटा का पता चले। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट ऑन हाईलाइट है वो क्या है, हमारे पास हाईलाइट सेल रूल जो है हमारे पास है ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन हमारे पास किस तरह काम करता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ स्टूडेंट हैं, जिस तरह ये स्टूडेंट्स हैं, इसको थोड़ा सा मैं और भी मैक्सिमम करा देता हूँ कि मेरे पास ये पूरा डेटा बन जाए। ठीक है, अब देखिए मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, ये डिफरेंट स्टूडेंट है इस क्लास के, इसके डिफरेंट मार्क्स है और डिफरेंट परसेंटेज बनते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इस डेटा में जो स्टूडेंट्स हाई लेवल पे है वो मुझे बताए। ठीक है, एक कॉन्फिडेंशियल डेटा है मेरे पास कि मेरे पास इस डेटा में जो हाई लेवल के स्टूडेंट्स हैं वो शो हो जाए, जो मैक्सिमम लेवल के स्टूडेंट्स हैं वो शो हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट पोजीशन है कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आके क्या करेंगे, मेरे पास स्टूडेंट है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ कि मेरे पास इस डेटा में जो हाईएस्ट स्टूडेंट है ग्रेटर देन, मतलब मैं बताऊँ कि मेरे पास वो स्टूडेंट्स क्योंकि मेरे पास इस सेल में जो डेटा है वो क्या है कि 90 टोटल मार्क्स जो है वो 90 है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 90 से वो जितने भी मार्क्स है वो हाईलाइट हो जाए। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा कॉन्फिडेंशियल में, यहाँ पर हाईलाइट रूल में हम ग्रेटर देन पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर क्या होगा, मेरे पास 40 से जो स्टूडेंट्स एबव है वो मेरे पास शो हो जाए। यहाँ पर हम एक कलर को भी सेलेक्ट कर सकते हो कि किस कलर में मुझे शो हो जाए। ठीक है, तो जो कलर मैं सेलेक्ट करूँगा, आप देखिए मेरे पास जो स्टूडेंट्स जिसके मार्क्स 40 से ज़्यादा थे वो यहाँ पर हाईलाइट हो चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 40 वाला हाईलाइट ना हो जाए, मेरे पास क्या हो जाए, अच्छा यहाँ पर एक फंक्शन है कि क्लियर रूल, जब क्लियर रूल पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास 40 वाला मैंने अप्लाई किया, आप चाहता हूँ कि मेरे पास और फॉर्मेट में इसमें अप्लाई करूँ तो पुराने वाले को क्लियर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये इसको पहले पढ़े बाद में इन चीज़ों को पढ़े कि क्लियर रूल जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल एंड क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर शीट, जब आप एंटायर शीट पे क्लिक करेंगे तो मेरे पास एंटायर शीट, ये पूरी शीट है, जितनी भी है पूरी शीट है। ठीक है, तो ये मेरे पास एंटायर शीट है, तो मैं चाहता हूँ कि अगर वो करेक्ट सेलेक्शन मेरे पास एंटायर शीट से सेलेक्ट रिमूव करना होता है या सेलेक्टेड सेल मेरे पास ये हो गए। तो अब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास सेलेक्टेड सेल से सिर्फ ये कॉन्फिडेंशियल चली जाएगी। अब नेक्स्ट मेरे पास जो है वो क्या है, लेस देन, कि मेरे पास वो स्टूडेंट्स जो है शो करे, प्रीवियस में जो हमने एक किया था कि 40 से ज़्यादा हो। अब जो 40 में क्लिक करें तो यहाँ पर जो स्टूडेंट 40 से कम है ये क्या करेगा, उसको यहाँ पर शो करेगा। तो अगर आप सिर्फ बॉर्डर को चेंज करना चाहते तो रेड बॉर्डर, मतलब वो स्टूडेंट का जो बॉर्डर है वो रेड हो जाए, तो मेरे पास ये देखिए अब स्टूडेंट्स का जो बॉर्डर है वो रेड हो चुके हैं। तो आप बॉर्डर को भी चेंज कर सकते हैं, पूरे डेटा को भी चेंज कर सकते हैं और टेक्स्ट कलर को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, लिस्ट में क्लिक करेंगे और यहाँ पर जब आप देखिए यहाँ पर मेरे पास रेड टेक्स्ट भी होता है कि मेरे पास वो टेक्स्ट रेड हो जाएगा। अगर आपको कलर यहाँ पर पसंद नहीं है तो आप यहाँ से भी इसकी कलर को चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर आप चाहते हैं आपके पास ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए मेरे पास ये हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 40 से कम स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर शो हो जाए। तब आप 40 पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जितने स्टूडेंट 40 से कम थे वो यहाँ पर अप्लाई हो जाए। कंट्रोल Z से वापस रिड्यू कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए मेरे पास कन्वेंशन में जो नेक्स्ट है वो बिटवीन का मतलब ये है कि आप चाहते हैं कि मेरे पास वो स्टूडेंट जो 30 से ज़्यादा हों और 50 से बराबर हो, मतलब 30 और 50 के दरमियान जो स्टूडेंट हो मेरे पास शो हो जाए। तो आप नीचे देखिए आपके पास जितने भी स्टूडेंट 50 और 30 के दरमियान है ये वो यहाँ पर शो हो चुके हैं। ठीक है, तो वो स्टूडेंट यहाँ पर हाईलाइट हो जाएंगे। ये हमारे पास बिटवीन का फंक्शन होता है। ठीक है, तब वो ओके करेंगे तो आपके पास डेटा में जितने भी पोजीशन पर 30 और 50 के दरमियान वाला डेटा है वो हाईलाइट हो चुके हैं। कंट्रोल Z से वापस कर लूँगा, वापस यहाँ पर आके इसमें पढ़ूंगा इक्वल का मतलब यह होता है कि आप एक स्पेसिफिक डेटा को शो करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास जो डेटा 50 के बराबर है वो यहाँ पर शो हो, क्योंकि 50 मेरे पास है ही नहीं तो मैं ऐसे क्या करूँगा, फॉर एग्जाम्पल 23 भी नहीं है
इसको मैं करता हूँ 48। मैं 48 पे क्लिक करूँगा तो अब देखिए मेरे पास जो 48 डेटा है वो यहाँ पर शो इक्वल, मतलब जो डेटा 48 के बराबर है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, ओके कर देता हूँ। तो मेरे पास इसमें अच्छा 48 नहीं है, इसमें कर दे कि मेरे पास क्या हो जाए, जो डेटा 48 के बराबर है वो इसके हो वो हाईलाइट हो जाए। तो मैं 49 नहीं 48 करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर इसकी कलर भी चेंज करता हूँ ताकि आसानी से हमें शो हो जाए। जब मैं एक एक ओके करता हूँ तो इसमें 48 भी नहीं है, इसको चेंज करता हूँ 454 पे। ठीक है, अब 54 मेरे पास जिस सेल में 54 डेटा होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। वो पुराने इस सेल पे इसलिए नहीं हो रहा था कि वहाँ पर मेरे पास फार्मूला था और फार्मूला इसके बराबर नहीं था, उसमें कुछ फार्मूला तो मेरे पास वैल्यूज़ को प्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर देखें जो वैल्यू मेरे पास 50, अब देखिए इसमें 12 अगर मैं लगाऊँ तो मेरे पास जो डेटा 12 के बराबर होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। तो ये डिफरेंट कॉन्फिडेंशियल है जो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या है, टेक्स्ट दैट कंटेन अ डेट ऑकरिंग एंड डुप्लीकेट वैल्यूज़। टेक्स्ट दैट कंटेन का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई कॉन्फिडेंशियल टेक्स्ट पे लगाना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि मेरे पास वो स्टूडेंट की कलर चेंज हो जाए जिसमें ए यूज़ हो चुका हो, जिसमें बी यूज़ हो चुका हो, जिसमें सी यूज़ हो चुका हो, तो आप यहाँ से उसको भी डिटेल में चेंज कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मेरे पास वो स्टूडेंट हो शो हो जाए जिसमें ए यूज़ हो चुका हो, ठीक है, जिसमें ए बी यूज ए बी एक में भी नहीं है, आप कह रहे इस जिसका एस यूज़ हुआ है, इस ए यूज़ हो चुका है, इस जे यूज़ हो चुका है, तो आप जिस टेक्स्ट को भी क्लिक करेंगे वो टेक्स्ट जिसमें भी एग्जिस्ट करेगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने एस ए जी लिखा है तो मेरे पास एस ए जी सिर्फ एक ही सेल में मौजूद है तो यहाँ पर शो हो जाएगा। जब मैं ओके करूँगा तो मेरे पास सिर्फ एक ही सेल था जिसमें एस ए जे एग्जिस्ट था, शो होता था, तो मेरे पास वो सिर्फ रेड हो चुका है। कंट्रोल Z करके मैं इसको वापस क्लियर कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या है, अ डेट अकरिंग। डेट अकरिंग का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि मेरे पास जो डेटा है वो डेट है, मतलब हम नॉर्मली तो वैल्यूज़ पे इंक्रीज डिक्रीज अप्लाई कर सकते हैं, और टेक्स्ट कंटेंट हम वैल्यूज़ टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमारे पास डेट है तो फिर हम क्या करेंगे, मेरे पास वो डेट हाईलाइट हो जाए जो कल का हो, जो परसों का हो और जो प्रीवियस वक्त का हो। ठीक है, तो मेरे पास अगर मैं यहाँ पर कुछ डेट है, चूँकि आज 20 डेट है तो मैं एक प्रीवियस डेट लेता हूँ 19/01/2023। ठीक है, अब मेरे पास ये डेट बन चुका है, इसको मैं थोड़ा सा ड्रैग करता हूँ कि ये एक पूरा वीक बन जाए। ठीक है, जब पूरा वीक बन जाए तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको ड्रैग करूँगा कि मेरे पास डिफरेंट डेट बन जाए। अब देखिए थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे पूरा वीक बन चुका है। अब जब इसमें कॉन्फिडेंशियल में आके मैं इसको डेट अप्लाई करूँगा तो अब यहाँ पर देखिए जो मेरे पास येस्टरडे क्लिक था, अब येस्टरडे कल का दिन था तो मेरे पास कल का दिन जो है वो हाईलाइट हो चुका है। आप टुडे क्लिक करेंगे तो आप टुडे हाईलाइट हो जाएंगे, टुमारो ने क्लिक करेंगे तो मैं टुमारो करूँगा। इन द लास्ट 7 डेज तो मेरे पास प्रीवियस वीक में जो अब तक डेज है वो यहाँ तक है, क्योंकि सैटरडे कल है तो कल का नहीं होगा, मतलब लास्ट 7 डेज। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट वीक है तो लास्ट वीक मेरे पास इसमें नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दिस वीक, तो दिस वीक मेरे पास ये 2-3 डेज है। नेक्स्ट वीक हमारे पास नेक्स्ट वीक शो हो जाएगा, और नेक्स्ट मंथ क्योंकि मेरे पास मंथ नहीं है तो ये डिफरेंट कैटेगरी है जो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास डेट में अकर होता है। मेरे पास एक टुडे का था तो सिर्फ टुडे का जो है वो रेड हो चुका है। इसको मैं कंट्रोल Z करता हूँ तो ये मेरे पास वापस चला जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डुप्लीकेट वैल्यू। डुप्लीकेट वैल्यू का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा है और आपको पता नहीं है कि इसमें डुप्लीकेट कौन सा है। ठीक है, इसको मैं कंट्रोल C करता हूँ, यहाँ पर कंट्रोल V करता हूँ, तो अब मैं इसमें डुप्लीकेट बहुत ज़्यादा है। तो उसको चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, डेटा को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आके कॉन्फिडेंशियल में हाईलाइट पे डुप्लीकेट वैल्यूज़ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जितनी भी डेटा वो डुप्लीकेट होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास यूनिक वैल्यू कोई भी नहीं है और डुप्लीकेट वैल्यू बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मेरे पास जितने भी डेटा वो सबका मैंने कॉपी पेस्ट किया है तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। जब इसमें मैं क्लिक करता हूँ अब देखिए मेरे पास सब रेड हो चुके हैं क्योंकि डुप्लीकेट थे। इसमें एक नेम में चेंज कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो अब ये तलहा जो है ये डुप्लीकेट नहीं है। अगर मैं यहाँ पर मुस्लिम वापस लिखूँ ना तो ये क्या हो जाएगा, दोबारा वापस हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब दोबारा हाईलाइट हो चुकी है। मेरे पास मुस्लिम जो है वो डुप्लीकेट है, लेकिन अगर ऐसे नाम मैं लिखूँ जिसमें नहीं है, जब मैं ओके कर दूँ तो मेरे पास हाईलाइट से वो निकल जाता है। यहाँ पर कोई वैल्यू ऐसा है जो पहले से मेरे पास नहीं है, तो जब मैं इसके क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, वापस जो है
हाईलाइट से निकल जाती है। अगर मैं इसको 17 वापस लिखूँ ना, तो 17 मेरे पास है पहले से, तो ये क्या हो जाएगा, वापस जो है वो हाईलाइट हो जाएगा। तो ये मेरे पास डुप्लीकेट निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका है कि हम पूरे डेटा में डुप्लीकेट को सर्च कर सकते हैं। ये था हमारे पास हाईलाइट सेल्स रूल्स। मोर रूल्स में आप क्लिक करेंगे तो ये फॉर एग्जांपल ये चीज़ आपके साथ आते हैं, जो इसमें आप डिफरेंट कैटेगरी इस पे अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मेट ओनली वैल्यू दैट आर अबव और बिलो एवरेज। बिलो और अबव एवरेज का मतलब ये होता है कि जब आप ओके करेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक सेल बन जाएगी ये वाला, कि आपके पास ग्रेटर देन और लेस देन एवरेज का वही सेम पोजीशन है कि आप क्या करेंगे, यहाँ से इंक्रीज वैल्यू और डिक्रीज वैल्यू को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट कैटेगरी यहाँ से भी अप्लाई होता है। ठीक है, सेल वैल्यू जिस पे आप क्लिक करेंगे तो इसकी डिफरेंट कैटेगरी भी यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, अबव वैल्यू तो जिस फॉर्मेट में आप अप्लाई किया है, जो कलर आपने अप्लाई किया है वो भी यहाँ से अप्लाई हो जाएगा, और जो वैल्यू आप करेंगे वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे तो आप वहाँ पर जो वैल्यू है वो अप्लाई हो जाएगी। क्योंकि मेरे पास है नहीं, सिर्फ 17 जो मैंने सेलेक्ट किया था तो वो सिर्फ यहाँ पर हाईलाइट हो चुकी है। तो ये डिफरेंट कैटेगरी हम कॉन्फिडेंशियल डेटा से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या है, टॉप बॉटम रूल्स। टॉप और इसका ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास यही सेम डेटा है, इससे मैं ये रूल्स को क्लियर कर देता हूँ। अब देखिए मेरे पास क्या करें कि मेरे पास टॉप 10 बंदों को प्रेजेंट करें, टॉप 10% को प्रेजेंट करें, बॉटम 10 आइटम को प्रेजेंट करें, बॉटम 10% को प्रेजेंट करें। मगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 100% में 90% से वो तो सब शो हो जाते हैं मेरे पास। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 100 में 90% से वो तो शो हो जाए लेकिन टॉप 10 शो हो जाए। ठीक है, टॉप 10 का मतलब ये कि 90% मार्क्स लिए है लेकिन उसमें जो टॉप 10 स्टूडेंट्स है वो शो हो जाए। तो क्या करूँगा, इस सेल को यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पर आके इससे क्या करूँगा, टॉप 10 आइटम्स। तो टॉप 10 आइटम्स का मतलब ये है कि मेरे पास डेटा में टेबल में जितनी भी डेटा मौजूद है उसमें क्या है, जो 10 स्टूडेंट्स हैं आप यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास टॉप 4 प्रेजेंट हो जाए तो आपके पास टॉप 4 प्रेजेंट हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास टॉप 10 जितनी भी आप प्रेजेंट कराना चाहते हैं यहाँ से आप करा सकते हैं। अगर आप 8 करें ना 7 करें तो आपके पास टॉप 7 स्टूडेंट यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास 4 ऊपर है और 4 नीचे है, तो ये मेरे पास टॉप 7 में। इस 7 का मतलब ये नहीं है कि आपके पास 7 स्टूडेंट आएगी, लेकिन टॉप 7 पोजीशन में आपके पास जितने भी स्टोन है, क्योंकि इसमें एक जो है वो डुप्लीकेट होगा तो इसलिए 8 बन चुके हैं। क्योंकि मेरे पास 86 और 84 ये डुप्लीकेट होते, ये एक कैटेगरी में यूज़ होते थे, इसलिए हमने 7 सेलेक्ट किया था और स्टोन मेरे पास 8 जो है वो हाईलाइट हो चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप ये आपके पास, क्योंकि आपके पास अगर फर्स्ट पोजीशन पे 3 बंदे ऐसे हैं जिसका सेम नंबर है तो ये एक पोजीशन काउंट होगी, 2 पोजीशन काउंट नहीं होगी। तो आप इसमें टॉप 10 और टॉप 10% भी निकाल सकते हैं। क्लियर है, तो आपके पास जितने भी 10% पोजीशन होगा वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। क्योंकि पुरानी कंडीशन भी लगा है तो इसको क्लियर करा ले, फिर दोबारा अप्लाई करें तो आपके पास ये शीट अप्लाई हो जाएगा। टॉप 10 में जाए, टॉप 10% को अप्लाई करें तो आपके पास भी परसेंट में भी आपके पास जो बंदों का 10% टॉप परसेंट में 10 पोजीशन जो होती हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट हो जाती है। ठीक, तो ये आप इस तरीके से आप टॉप पोजीशन होल्डर को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बॉटम 10 पोजीशन। अब हम टॉप तो हम कर गए, लेकिन मेरे पास जो इस डेटा में, क्योंकि हमने ओवरऑल सेलेक्ट किया तो ओवरऑल सेलेक्ट में शो हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास सिर्फ इस कॉलम में क्या हो जाए, टॉप पोजीशन फाइंड हो जाए। तो इसको फिर दोबारा क्लियर करा ले, यहाँ पे जाए, यहाँ से टॉप पोजीशन पे जाए, टॉप बॉटम 10 पोजीशन पे जाए कि मेरे पास मिनिमम नंबर जिनके है वो 7 पोजीशन निकाले जाए। मतलब बॉटम से 7 बंदे वो जिसके बिल्कुल मिनिमम मार्क्स है, तो ये वो पोजीशन होल्डर यहाँ पर, क्योंकि बॉटम तो हम पोजीशन होल्डर नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी हमारे पास बॉटम सेट से जो 10 टॉप चल रहे वो 10 आप प्रेजेंट कर सकते हैं। एबव एवरेज पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये एवरेज हमारे पास औसतन ही होते हैं, तो औसतन जितने पोजीशन होल्डर होते हैं आपके पास यहाँ पर शो हो जाते हैं। इसमें ये नहीं होता है कि 10 है या 7 है, लेकिन एवरेज आपका जो टॉप है वो उस टॉप में एवरेज निकालता है कि टॉप में ये बंदे जो है ये एवरेज में ये बंदे टॉप पे यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास कॉन्फिडेंशियल में शो हो जाते हैं। तो ये हमारे पास डेटा एनालिसिस के लिए भी यूज़ होता है कि हमारे पास क्या हो जाए, टॉपर जो है वो शो हो जाए, जो पोजीशन होल्डर है वो शो हो जाए। तो आप इसी से आसानी से किसी भी बंदे को फाइंड कर सकते हैं। बिलो एवरेज पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये बिलो एवरेज है जो कि औसतन
कम मार्क्स है इसके, ठीक है। तो हमारे पास बिलो एवरेज भी यहाँ पर शो हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है डेटा बार। डेटा बार का मतलब यह होता है कि आप क्या करेंगे, आपने जो डेटा इसमें इंसर्ट किया है उस डेटा के हिसाब से उस पर बार लग जाए। बार का मतलब यह है कि हम क्या करेंगे, इस बंदे ने 54 मार्क्स लिए है, कितने में 90 में, फार्मूले में हमने लिखा है 90। तो अब 90 में इसने 54 मार्क्स लिए तो ये पर्सन शो 60 शो कर रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इस सेल में एक ऐसा प्रेजेंटेशन भी हो जाए कि मुझे पता चले कि जिसके मार्क्स ज़्यादा है उसकी प्रेजेंटिंग ज़्यादा है, जिसके कम है उसके कम लग जाए। तो इसलिए क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, कॉन्फ़िगरेशन में आना है, डेटा बार में सेलेक्ट करना है और यहाँ से जो कलर आप सेलेक्ट करेंगे आप सेलेक्ट करें। अब देखिए जिसके मार्क्स ज़्यादा है उसके बार जो है वो ज़्यादा बन चुके हैं, जिस तरह हम ग्राफ में यूज़ करते हैं। जिसके बार कम है, मार्क्स कम है, उसकी बार भी कम है। यहाँ पर देखिए जो मैक्सिमम मार्क्स है वो क्या है 84 है, तो 84 का जो बार है, या 96 है तो 96 का जो बार है वो सबसे ज़्यादा है। जो 13 है मिनिमम है तो 13 का बार कम है। तो अब जो डेटा आपने सेलेक्ट किया हर एक डेटा के साथ उसका एक डेटा बार बन जाता है कि मेरे पास इस सेल में इतना डेटा जो है वो मौजूद है। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, जो कलर जो डिज़ाइन आप सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। लेकिन इसके लिए ये याद रखें कि जब भी आप कोई भी प्रेफरेंशियल अप्लाई करेंगे तो आपने सिलेक्शन ज़रूर करना है। तो यहाँ पर जो भी कलर आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ से अप्लाई हो जाएगा। मोर रूल में आएंगे तो वही रूल है जो आप अप्लाई करना चाहते हैं, जो भी रूल आप अप्लाई करेंगे यहाँ से अप्लाई करें और उसको कलर दे और आपके पास यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बार कलर स्केल। कलर स्केल का मतलब ये होता है कि आप बार तो बार को क्लियर करते ताकि आपको ये चीज़ आसानी से समझ आ सके। कलर पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए मेरे पास कलर हो रहे। कलर का मतलब ये है कि जिसका मार्क्स एबव है, एवरेज एबव है, वो उसका कलर चेंज होगा। जो मिनिमम इसके बाद मिनिमम आएगा उसका कलर और होगा, जो इसके बाद मिनिमम में आ गया उसका कलर और होगा, जो बिल्कुल टॉप पे होगा उसका कलर चेंज होगा। अब देखिए मेरे पास ग्रीन कलर है सबका, लेकिन जिसके मार्क्स ज़्यादा है उसका ग्रीननेस में बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है। ये देखिए 96, 84 या 60 में जाए, लेकिन जिसकी एवरेज कम है, 13 है, 26 है या 38 है, तो इसकी जो कलर है, जो ग्रीन कलर है वो बहुत ज़्यादा लाइट है। तो ये कलर के हिसाब से आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन करता है कि मेरे पास इस कलर के, देखिए अगर मैं इसको करूँ तो आप देखिए जिसकी बिल्कुल हाई कलर है, हाई मार्क्स है, उसका कलर चेंज होगा, लाइट है, फिर ब्राइट ब्राइट ब्राइट। और जिसको बिल्कुल कम मार्क्स है 13 का, तो यहाँ पर 13 के जो कलर है वो बिल्कुल ब्राइट है। तो देखिए आप देखिए इस कलर के हिसाब से, इस वैल्यू के हिसाब से उसको कलर लग जाते हैं। तो ये भी हमारे पास कॉन्फिगरेशन में या एनालिसिस में आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसमें भी कुछ मोर रूल है, जो भी आप क्लिक करेंगे यहाँ से प्ले हो जाएगा। आप कलर अपनी मर्जी की भी कलर दे सकते हैं, अपनी लोवेस्ट वैल्यू भी दे सकते हैं कि मेरे पास जो एवरेज आ रहा है, जो कलर जिसके बेस पे हो रहा है वो किस बेस पे होते हैं। लोवेस्ट वैल्यू, परसेंट, फार्मूला जो भी आप अप्लाई करेंगे, हाँ येस मतलब मिनिमम ये होना चाहिए, मैक्सिमम ये होना चाहिए, उसके बेस से आपके पास ये कलर अप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारे पास था कॉन्फिगरेशन में डेटा बार्स, डेटा कलर। नेक्स्ट हमारे पास है डेटा आइकन। डेटा आइकन का मतलब ये होता है कि आपके पास जो डेटा होता है, जिस तरह उसके पास कलर लग जाते हैं या बार्स लग जाते हैं, तो उसी बेस पे हमारे पास यहाँ पर आइकन लग जाते हैं कि जिसका डेटा ज़्यादा हो वहाँ पर आइकन भी एक इंक्रीजिंग पॉइंट को डिस्क्राइब करता है। जिसमें मार्क्स कम हो उसका जो कलर, जो आइकन शो हो रहा है वो भी इसको डिक्रीज जो है वो काउंट करता है। अब देखिए मेरे पास जो मैक्सिमम मार्क्स है 96 से 84 है, ये बिल्कुल सेम है और ये इंक्रीजिंग को शो करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो एवरेज है उसको रेक्टेंगल लगा है, और जो बिल्कुल मिनिमम पोजीशन में भी है उसका जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल इंक्रीज और डिक्रीज की तरफ जा रहा है। तो मेरे पास जो दरमियाना नंबर्स है वो उसमें एवरेज लगा है, जो इंक्रीजिंग नंबर है उसमें जो आइकन है वो बिल्कुल इंक्रीज को शो करता है, मतलब उसकी जो डायरेक्शन है वो ऊपर जा रहा है। जो मिनिमम नंबर है उसकी डायरेक्शन नीचे आ रहा है। तो ये हमारे पास एक डिफरेंट प्रेजेंटेशन होती है डेटा को प्रेजेंट करने के लिए कि हमारे पास मिनिमम नंबर कितने हैं, मैक्सिमम नंबर कितने हैं और एवरेज नंबर हमारे पास कितने आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, न्यू रूल्स। तो न्यू रूल्स का मतलब ये है जो हम हर कॉन्फिगरेशन में पढ़ते हैं कि हम अपनी मर्जी के रूल बनाएं, अपनी मर्जी के रूल बनाएं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर क्लिक किया है फॉर्मेट ओनली टॉप और बॉटम रैंक वैल्यू, तो आप चाहते हैं कि मेरे पास इसका टॉप शो हो जाए, ठीक है। तो आप यहाँ से परसेंट भी सेलेक्ट करेंगे या परसेंट से अलावा आप लगा सकते हैं मेरे पास टॉप पोजीशन हो और वो क्या हो 10 हो या 7 हो, जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ से कलर सेलेक्ट करें, यहाँ से फॉर्मेट सेलेक्ट करें और यहाँ से अप्लाई करें। क्योंकि मैंने सिलेक्शन नहीं किया तो ये अप्लाई नहीं होगा, पहले आपने सिलेक्शन करना है, ठीक है। क्योंकि मैंने एक सेल कनेक्ट किया था तो मेरे पास एक सेल पे अप्लाई हो चुका है। यहाँ से क्या करेंगे, बॉटम रैंक वैल्यू पे क्लिक करेंगे, 10 की बजाय क्या करेंगे
6 को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से एडिट करेंगे और ओके करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे तो मेरे पास जो बॉटम में 10 पोजीशन था वो यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। तो ये हमारे पास नेक्स्ट रूल, न्यू रूल का मतलब ये होता है कि आप अपनी मर्ज़ी के रूल बनाएं, जो भी रूल आप बनाना चाहते हैं उस रूल को आप बनाएं। नेक्स्ट हमारे पास एक क्लियर रूल जो हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो भी कन्फिनेशन हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक सेलेक्टेड डेटा से क्लियर करना चाहते हैं, यहाँ से एंटायर शीट से। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये टेबल 2 जगह पर मौजूद हो, ठीक है, कंट्रोल सी कंट्रोल बी, तो मेरे पास अब ये दो, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इस टेबल से हट जाए, इस टेबल पे नहीं जाए, तो फिर क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और सिलेक्शन के बाद क्या करेंगे, क्लियर में आके सिर्फ सेलेक्टेड सेल से क्लियर करेंगे। तो मेरे पास जो इस सिलेक्शन के अलावा जितनी भी डेटा था उसमें से क्लियर नहीं हो चुके, लेकिन अगर मैं इंटायर शीट से क्लियर करूँगा तो मेरे पास ओवरऑल शीट से क्या हो जाएगा, डेटा जो कॉन्फिडेंशियल था वो रिमूव हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कॉन्फिडेंशियल में मैनेज रूल। मैनेज रूल का मतलब ये होता है कि आप न्यू रूल बनाए, ठीक है, दिस वर्कशीट पे बनाना चाहते हैं या सिलेक्शन जगह पर बना सकते हैं। न्यू रूल बनाए, उसको मैनेज करें जो हमने पढ़ा था, ठीक है। डुप्लीकेट वीडियो बनाना शो करना चाहते हैं तो डुप्लीकेट करें, फॉर्मेट अपनी मर्ज़ी के बनाए, जो भी कलर आप देना चाहते हैं उसको कलर करें, मोर कलर में आके इसको अपनी मर्ज़ी का कलर बनाए, ओके करें। फिल इफेक्ट बनाएं कि आप इफेक्ट किस कलर से करना चाहते हैं, डायगोनल है, फ्रॉम कॉर्नर, जो कि डिफरेंट पोजीशन हमारे पास इसमें होते हैं, ठीक है। या दूसरा कलर हमारे पास ये होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अपनी मर्ज़ी के कलर बनाएं और फिर ओके करें और फिर यहाँ से भी ओके करेंगे। हमारे पास सिलेक्शन नहीं है तो ये नहीं होगा, लेकिन जब आप सिलेक्शन करेंगे तो फिर आपके पास ये पेज यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक थोड़ा सा इशू आ रहा है, ठीक है। इसको देखते हैं कि क्यों, ठीक है। तो ऐसे स्टार्ट करेंगे, कहते हैं कि हम जो भी रूल अपनी मर्ज़ी के बना चाहते हैं वो यहाँ से बना सकते हैं, उसके अपनी मर्ज़ी कलर दे सकते हैं, जो भी कलर आप देना चाहते हैं यहाँ से सेलेक्ट करें, अपनी मर्ज़ी के कलर दे दें और एक न्यू रूल बनाएं और उसको आप क्या करें, अप्लाई करें। तो जब आप सिलेक्शन करेंगे तो आपके पास वो कहाँ पर जो है वो अप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास न्यू रूल या मैनेज रूल, जो भी आप रूल यूज़ कर रहे हैं उसको अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से कोई कलर सेलेक्ट करें, यहाँ से कोई कलर सेलेक्ट करें और यहाँ से कोई कलर सेलेक्ट करें, जो भी कलर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं आपके पास ये अप्लाई हो जाएगा। लोवेस्ट वैल्यू, ठीक है, परसेंटाइल, मिड पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट, जो भी आप करेंगे ओके करें, आपके पास ये डेटा यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंट कलर के बेस पे आपके पास डिफरेंट कॉन्फिडेंशियल अप्लाई होता है। तो ये हमारे पास कॉन्फिडेंशियल फॉर्मेट था कि हम किस तरह किसी डेटा को कॉन्फिडेंशियली प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो फॉर्मेट इज़ अ टेबल है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि हम टेबल को किस तरह फॉर्मेट करते। तो हम डेटा कॉन्फिडेंशियली बना रहे थे कि हमारे पास मैक्सिमम या मिनिमम डेटा को हम फाइंड कर सके। अब टेबल में हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, क्या यूज़ कर सकते हैं, या सेल स्टाइल हमारे पास क्या होनी चाहिए, तो हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ये हमारे पास यहाँ पर क्लास ख़त्म हो रहा है। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन टीच को सब्सक्राइब करें, आइकन का बटन भी दबाएं ताकि हमारे वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँच सके। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।